दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक्निकल मस्ती चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं सैमसंग गैलेक्सी सीरीज के 3 बेहतरीन स्मार्टफोन जो कि आपको 12,000 रुपए के अंदर मिलते हैं 4GB वेरिएंट। तो पहला स्मार्टफोन हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी M13, दूसरा सैमसंग गैलेक्सी F13, तीसरा सैमसंग गैलेक्सी F22। तो तीनों स्मार्टफोन के बारे में मैं आपको एक एक करके जानकारी दूंगा जिससे आपको मोबाइल परचेज करने में कोई दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ। वीडियो में चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूँ। वीडियो हमारी ज्यादा लंबी न हो इसीलिए बॉक्स की सारी एसेसरीज को पहले ही निकाल के हमने रख दिया है जिससे हमें आसानी हो आपको बताने में। तो सबसे पहले इनके एसेसरीज पे नजर डालते हैं। तो सभी स्मार्टफोन में आपको क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, सेमी इजेक्टर पिन तो मिलती है। साथ में आपको बिल्कुल सेम साइज, सेम क्वालिटी, सेम वॉट के चार्जर अडेप्टर दिए गए हैं। तीनों में आपको 15 वॉट के फास्ट चार्जर मिल जाते हैं। इसके बाद यूएसबी केबल देखें तो जैसे आपको इसमें यूएसबी केबल दी गई है वैसे सभी स्मार्टफोन के साथ आपको मिलती है। टाइप सी यूएसबी केबल है लेकिन जो केबल की लेंथ और क्वालिटी है वो काफी शॉर्ट रखी गई है। और अब नजर डालते हैं तीनों स्मार्टफोन पर। सबसे पहले इनका डिजाइन देख लेते हैं। तो M13 और F13 इन हैंड फील दोनों स्मार्टफोन आपको एक जैसे हाथ में लगेंगे। थोड़े से हैवी है दोनों स्मार्टफोन और साइज दोनों का बिल्कुल सेम टू सेम आपको मिल जाता है। जबकि सैमसंग गैलेक्सी F22 साइज में छोटा है इन दोनों स्मार्टफोन से, लेकिन हैवी है ये स्मार्टफोन भी, बहुत भारी लग रहा है क्योंकि तीनों ही स्मार्टफोन पर आपको 6000 mAh की बैटरी लगी हुई मिलती है। तीनों स्मार्टफोन ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आते हैं लेकिन तीनों ही स्मार्टफोन पर प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा हुआ नहीं मिलता है। दोस्तों जब भी नया स्मार्टफोन परचेज करते हो तो एक टेम्पर्ड ग्लास जरूर उसी टाइम लगा लीजिए। आपका मोबाइल स्क्रैच से भी बचेगा, टूटने का डर भी कम बना रहेगा, चाहे आपको मोबाइल पर कोई भी गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन क्यों ना दिया गया हो। इसका एक उदाहरण आपको दिखा देता हूं। दोस्तों ये है सैमसंग गैलेक्सी M13 जिसको मैंने थोड़ा सा यूज किया कि इस पर आपको करीब से दिखा देता हूं। एक बड़ा सा स्क्रैच आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर। बिना बात का कब ये स्क्रैच पड़ा मुझे पता भी नहीं चला। तो अगर इस पर प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड होता तो ऐसा स्क्रैच नहीं आता। इसके अलावा तीनों स्मार्टफोन के जो बैक पैनल है उनमें आपको प्लास्टिक बॉडी दी गई है। सबसे पहले तो M13 और F13 का बैक पैनल देखिए। इनका जो कैमरा सेटअप है वो थोड़ा सा अलग आपको मिलता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा उभार देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी उभार देखने को नहीं मिलता है। लेंस आपको दोनों स्मार्टफोन में बिल्कुल सेम साइज के देखने को मिलते हैं और 3 कैमरा, जिनमें मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, 5 मेगापिक्सल का आपको दिया गया है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है माइक्रो सेंसर कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट। फ्रंट में आपको दोनों स्मार्टफोन ड्रॉप नॉच के अंदर दे रहे हैं 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। सैमसंग गैलेक्सी M13 का बैक पैनल में आपको बैक साइड में रिजेस मिलते हैं काफी सारे जिन पर स्क्रैचेस नहीं आते। जबकि जो M13 है यहाँ पर प्लेन बैक पैनल दिया गया है ग्लोसी फिनिशिंग के साथ। लाइट रिफ्लेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस पर कवर लगा के रखे स्क्रैचेस आ सकते हैं। और सैमसंग गैलेक्सी F22 में भी आपको रिजेस मिलते हैं। लाइनिंग रफ फिनिश है यहाँ पर और स्क्रैचेस नहीं आएंगे। कैमरा सेटअप इन दोनों स्मार्टफोन से अलग आपको इसका देखने को मिलेगा और इसमें आपको दिए गए हैं पूरे के पूरे 4 कैमरा, जिसमें मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट। फ्रंट में आपको ड्रॉप नॉच के अंदर मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इसके अलावा तीनों स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि तीनों स्मार्टफोन आपको साइड माउंटेन रियर फिंगरप्रिंट सेंसर दे रहे हैं और यहीं पर आपको पावर ऑन की भी मिलती है। जस्ट ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स दिए गए हैं और ऊपर की साइड आपको तीनों स्मार्टफोन में सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए दिया गया है और लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे और बॉटम में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। तीनों स्मार्टफोन की पावर को हमने ऑलरेडी ऑन करके रखा हुआ है और इनकी जो ब्राइटनेस है इसे भी हमने फुल करके रखा हुआ है। तो करीब से आपको तीनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले को दिखाते हैं। तो तीनों स्मार्टफोन में आपको काफी ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, लेकिन फिर भी आपको थोड़े से बेटर कलर नजर आएंगे सैमसंग गैलेक्सी F22 में क्योंकि इसमें आपको एमुलेट डिस्प्ले दी गई है। आइकन तीनों स्मार्टफोन के एक जैसे हैं और एज बेजल्स भी आपको तीनों स्मार्टफोन में एक जैसे मिलते हैं, कॉर्नर से थिक और नीचे चिन थोड़ी सी ज्यादा आपको मिलती है। इसके अलावा तीनों स्मार्टफोन का जो यूजर इंटरफेस है वो भी बिल्कुल एक जैसा। स्क्रॉल अप करते ही आपको यहाँ पर सारे के सारे एप्लीकेशन नजर आएंगे। F13 और M13 में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और F22 में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है और M13 और F13 में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास
5 का प्रोडक्शन भी मिल जाता है। चलिए बात करते हैं तीनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले साइज की। तो पहले हम F22 को साइड रख लेते हैं क्योंकि इसमें आपको अलग साइज दिया गया है और M13 और F13 में आपको बिल्कुल सेम साइज मिलता है। 6.6 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है इन दोनों स्मार्टफोन में PLS TFT के पैनल के साथ। दोनों का एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2408 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 400 ppi की दी गई है दोनों स्मार्टफोन में। और दोनों की जो हाइट है वो भी बिल्कुल सेम 165.4 मिलीमीटर की, थिकनेस भी बिल्कुल सेम 9.3 मिलीमीटर और वेट भी 207 ग्राम है दोनों स्मार्टफोन का। और वही बात करें सैमसंग गैलेक्सी F22 की, तो इसमें आपको 6.4 इंच की HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। हालांकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो आपको इसमें मिलती है लेकिन फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको इसमें नहीं दी गई है। एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 274 ppi की आपको इसमें मिलती है। 160 मिलीमीटर इसकी हाइट है, 9.4 मिलीमीटर थिकनेस है और इसका वेट है 203 ग्राम। तीनों स्मार्टफोन के अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी लगी हुई मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं तीनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M13 और F13 में आपको मिलता है 2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और चिपसेट सैमसंग Exynos 850 का दिया गया है। वहीं पर आपको F22 में 2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और चिपसेट MediaTek Helio G80 का दिया गया है। फैब्रिकेशन आपको इसमें 12 nm का और ग्राफिक माली G52 के दिए गए हैं। वहीं 8 nm के फैब्रिकेशन आपको मिलता है F13 और M13 में और इसमें भी आपको ग्राफिक माली G52 के ही दिए गए हैं। इसके अलावा तीनों स्मार्टफोन हमारे पास 4GB वेरिएंट है, तो तीनों में आपको 4GB रैम मिलती है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी तीनों स्मार्टफोन में आप 1 TB तक बढ़ा सकते हैं। और अब इन स्मार्टफोन के कैमरा पर नजर डालते हैं तो M13 और F13 बिल्कुल एक जैसे स्मार्टफोन है, इनका कैमरा भी एक जैसा आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सेम क्लैरिटी, सेम कलर्स और सेम ब्राइटनेस दोनों मोबाइल के कैमरा से आपको देखने को मिलती है। फ्रंट सेल्फी कैमरा भी देख लेते हैं तो ये रहे 8 मेगापिक्सल के फ्रंट सेल्फी कैमरा। इसके अलावा आप 10x तक दोनों स्मार्टफोन के कैमरा से जूम कर सकते हैं और 0.5x तक जूम आउट भी कर सकते हैं क्योंकि आपको दोनों स्मार्टफोन में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा लगा हुआ मिल जाता है, तो बहुत सारा स्पेस आप कैप्चर कर सकते हैं। वहीं सैमसंग गैलेक्सी F22 का कैमरा भी हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो ये हम इसका कैमरा कर रहे हैं ओपन, काफ़ी कलरफुल लग रहा है। ये रियर कैमरा हो गया। तो इन दोनों स्मार्टफोन का कैमरा से कंपेयर करें तो यहाँ पर नॉर्मल एक्स आ जाते हैं। तो नॉर्मल में दोनों स्मार्टफोन के कैमरा देखिए तो यहाँ कलर्स आपको बेटर देखने को मिलेंगे F22 में। यहाँ भी आप 10x तक जूम कर सकते हैं और जूम आउट यहाँ पर 0.5x तक भी इसमें भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा आपको मिल जाता है। इसके अलावा इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा भी आपको काफ़ी कलरफुल मिल जाता है। तो इन दोनों स्मार्टफोन से बेटर कैमरा आपको F22 में मिलता है क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है और इसका कैमरा आपको ज़्यादा क्लियर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 12,000 रुपये के अंदर आने वाले सैमसंग गैलेक्सी सीरीज के 3 बेहतरीन स्मार्टफोन। तीनों स्मार्टफोन अपनी विशेष खूबियों के साथ आते हैं। दोस्तों यहाँ पर M13 और F13 बिल्कुल सेम फीचर्स के साथ आते हैं, बस यहाँ पर थोड़ा सा लुक में चेंजेस आपको मिलते हैं, बाकी सब कुछ एक जैसा। आप इसे परचेज करो या फिर इसे परचेज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं F22 इन सभी स्मार्टफोन, इन दोनों स्मार्टफोन से बेहतरीन फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं। MediaTek Helio G80 का चिपसेट आपको इसमें दिया गया है। हालांकि अगर आपको इसमें फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती तो और भी बढ़िया हो जाता है क्योंकि 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो आपको इसमें मिल ही रहा है। इसके अलावा इसका साइज भी काफी कंफर्टेबल है, हाथ में आपको ज्यादा बड़ा और भारी नहीं लगेगा इन दोनों स्मार्टफोन के मुकाबले। इसके अलावा तीनों स्मार्टफोन सेल के अंदर 10,000 साढ़े 10,000 रुपए के भी मिल जाते हैं। दोस्तों जब भी सेल हो तब आप इन तीनों स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। अदरवाइज 12,000 रुपए इन तीनों स्मार्टफोन पर खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इनसे बेटर स्मार्टफोन आपको मार्केट में अदर कंपनीज के मिल जाते हैं, हम इनसे बेहतरीन फीचर्स के साथ। बाकी तो आप सभी की पसंद मैटर करती है। अगर आप पहले से सैमसंग यूजर हो तो आपको तो सैमसंग के ही स्मार्टफोन ज्यादा पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको मोबाइल परचेस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।